अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, क्वांटम मैकेनिक्स 1 का हमारा आज लेक्चर नंबर 4 है, लीनियर वेक्टर स्पेस। बेसिकली हमने इससे पहले जो पढ़ा है वो हमने क्वांटम मैकेनिक्स की जो बेसिक्स थी उनको स्टडी किया है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स को फर्दर पढ़ने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड जो है उसको समझना पड़ेगा और थोड़े से मैथमेटिकल टूल्स हमें समझने पड़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो हमें समझना है वो समझना है हिल्बर्ट स्पेस को, क्योंकि जिसके अंदर हम अपने वेक्टर्स को बनाएंगे तो हमें समझना है वेक्टर स्पेस को। वेक्टर हिल्बर्ट स्पेस को समझने से पहले हम समझते हैं एक सिंपल लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होती है। बच्चों, थोड़ा सा ये मैथमेटिकल काम है, लेकिन अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स सीखना चाहते हैं तो ये सीखना ज़रूरी है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊं ताकि बहुत आसानी से आपको समझ आ जाए। बच्चों, वेक्टर स्पेस क्या होती है? वेक्टर स्पेस कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स को बोलते हैं। सो कलेक्शन ऑफ vectors, collection of vectors is called vector space। बच्चों, आपने वेक्टर स्पेसिस बेसिक फिजिक्स में किए हुए हैं। आपको याद होगा आपने 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पढ़ा था, ठीक है जी। इस 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के अंदर हम जब कोई वेक्टर बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं कि उसकी टेल जो है वो ओरिजिन के साथ मिली होती है, और इस 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में इस वेक्टर को हम 2 कोऑर्डिनेट या 2 नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन नंबर्स को हम कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। तो ये हमारी 2 डायमेंशनल स्पेस है। इसी तरह से हमने 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में भी आपको याद होगा, बेसिक फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस भी थी। अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में हम कोई वेक्टर बनाएंगे तो उसके लिए हमें 3 नंबर्स या 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। बच्चों, इन वेक्टर स्पेसिस के अंदर हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और हम वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक वेक्टर स्पेस की। तो ये सिंपल एग्जांपल है 2D और 3D वेक्टर स्पेस की। लेकिन हमारी जो हिल्बर्ट स्पेस है ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ठीक है जी, जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इससे मिलती जुलती हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या होती है। तो ये 2-3 बातें जो मैंने की हैं वेक्टर स्पेस के बारे में, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होती है। हम पढ़ रहे हैं लीनियर वेक्टर स्पेस। लीनियर वेक्टर स्पेस के अंदर हमारे पास बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, हमारे पास एक सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स होता है। तो बच्चों, लीनियर वेक्टर स्पेस में हमारे पास 2 चीजें हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स एंड सेट ऑफ रूल्स। ये सेट ऑफ एलिमेंट्स क्या है? बच्चों, हमारे पास वेक्टर स्पेस के अंदर वेक्टर्स होते हैं और उसके साथ हमारे पास स्केलर्स या नंबर्स होते हैं, ठीक है। बच्चों, वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद दीज लेटर्स साई, फाई एंड काई वगैरह, और स्केलर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद कॉन्स्टेंट्स लाइक ए, बी, सी या नंबर्स, ठीक है। तो बच्चों, सेट ऑफ एलिमेंट्स में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर्स, और दूसरा हमारे पास है सेट ऑफ रूल। सेट ऑफ रूल में ये है कि आप वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हो, हाउ यू कैन ऐड वेक्टर्स एंड how you can multiply a number, a scalar with a vector, ठीक है जी। how can you multiply a scalar with a vector। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास किसी भी वेक्टर स्पेस में होती हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स और सेट ऑफ रूल्स। तो ये जो सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ एलिमेंट्स तो हमें पता चल गया, वो तो सिंपल है कि हमारे पास वेक्टर्स हैं और हमारे पास स्केलर्स हैं जिनके साथ हमने अपनी वेक्टर स्पेस के अंदर काम करना है। हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स को अंडरस्टैंड करना। तो उसमें जो सबसे पहले हमारे पास है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एडिशन के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर हम 2 वेक्टर्स को ऐड करें, लेट सपोज हम ऐड करते हैं साई प्लस फाई को, तो यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई रिजल्टेंट वेक्टर भी आएगा। तो ये वेक्टर इस लीनियर वेक्टर स्पेस का हिस्सा है, ठीक है।
अब इनका जो रिजल्टेंट आया है उस वेक्टर को भी उसी लीनियर उसी स्पेस के अंदर होना चाहिए, उसी स्पेस का एलिमेंट होना चाहिए। यानी कि ये दो वेक्टर्स जिस स्पेस के एलिमेंट्स हैं, जो इनका रिजल्टेंट आया है ऐड करने से, उसको भी उसी स्पेस का एलिमेंट होना चाहिए, उसको भी उसी स्पेस के अंदर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे बच्चों हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम दो वेक्टर्स को इस तरह से ऐड करें कि हम उनका ऑर्डर चेंज करें, उनके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास है जी वेक्टर एडिशन। जो है बच्चों ये एसोसिएटिव भी है। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होने के साथ साथ ये एसोसिएटिव भी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि हमारे पास अगर तीन वेक्टर्स हों, लेट्स सपोज वी हैव साई प्लस फाई और इसमें हम ऐड कर दें काई, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं साई प्लस फाई प्लस काई। सो हमारी जो वेक्टर एडिशन है बच्चों ये कम्यूटेटिव भी है और कम्यूटेटिव होने के साथ साथ ये एसोसिएटिव भी है। उसके बाद हमारे पास है जी एग्जिस्टेंस ऑफ अ नल वेक्टर। ठीक है बच्चों, इस स्पेस में एक नल वेक्टर एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। अगर इस वेक्टर को हम ऐड करते हैं अपने किसी भी वेक्टर में, इस नल वेक्टर को, ठीक है जी, तो ऐसा करने से हमारा जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है बच्चों वो है एग्जिस्टेंस ऑफ अ इनवर्स वेक्टर। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स या सिमेट्रिक वेक्टर। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स या सिमेट्रिक वेक्टर। बच्चों ये सिमेट्रिक या इनवर्स वेक्टर क्या होता है? अगर हम एक वेक्टर को ऐड करें दूसरे वेक्टर में कि उनका जो रिजल्टेंट है वो एक नल वेक्टर आ जाए, तो ये वेक्टर जिसको ओरिजिनल वेक्टर में ऐड करने से हमारा रिजल्ट एक नल वेक्टर आ गया, बच्चों ये वेक्टर कहलाता है इनवर्स वेक्टर या सिमेट्रिक वेक्टर। तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे लिए एडिशन की फॉर दिस लीनियर वेक्टर स्पेस। अब हम ज़रा कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन की भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं जी कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हमारे पास अगर हम एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं विद अ वेक्टर तो उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। यानी कि रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज अ वेक्टर। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास ये एक स्केलर है, एक वेक्टर है, अगर हम इसको किसी स्केलर या किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो भी आंसर आएगा बच्चों वो आंसर क्या होगा? वो आंसर एक वेक्टर होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन हो, दो प्रोडक्ट्स का लीनियर कम्बिनेशन, दो हमारे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, मसलन हमारे पास एक प्रोडक्ट है ए साई और दूसरी प्रोडक्ट है बी फाई, अगर इनका लीनियर कम्बिनेशन लिया जाए, इनको हम ऐड कर दें तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो रिजल्टेंट भी वेक्टर होगा और इसी वेक्टर स्पेस का ही एलिमेंट होगा। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर्स। ठीक है जी। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास दो वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है और हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नंबर के साथ, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस तरह से ए साई प्लस ए फाई हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव है हमारी जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है जी, सॉरी हमारी ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, एक वेक्टर की स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर्स या कांस्टेंट्स, नंबर्स जो भी हम वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, लेट सपोज वी हैव ए एंड बी साई। ठीक है बच्चों, इट कैन बी रिटन एज
ए बी साई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये देखें हमारा ये वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है लेफ्ट साइड पे, हम इस कांस्टेंट नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वेक्टर को राइट साइड पे लिख सकते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटम मैकेनिक्स में, जो आगे चल के हमने बहुत इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिटरी एंड नल वेक्टर। यूनिटरी वेक्टर क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं अपने किसी भी वेक्टर के साथ, तो हमारे उस वेक्टर के रिजल्ट पे या उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये कहलाता है यूनिटरी वेक्टर। इसी तरह से नल वेक्टर, अगर हम अपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं विद नल वेक्टर इन आइदर साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक नल वेक्टर ही आएगा। तो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटरी वेक्टर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अ नल वेक्टर। तो बच्चों ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो हमारी बेसिक्स हैं। ये लीनियर स्पेस हमारी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसकी बुनियाद पर हम जो एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं हिल्बर्ट स्पेस। तो अगर आपको ये समझ आएगा, ये प्रॉपर्टी समझ आएंगी, तो हमारे लिए हिल्बर्ट स्पेस को समझना बहुत ही सिंपल होगा। वो भी लीनियर स्पेस है, लेकिन थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट है, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन अगर आपको ये समझ आ गया है तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगा। बच्चों हमारी जो लीनियर वेक्टर स्पेस है उसके बारे में हमने इससे पहले पढ़ा। एक लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होती है और लीनियर वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स में हमने जितना भी काम करना है अपने वेक्टर्स के साथ, वो सारे का सारा हिल्बर्ट स्पेस के अंदर ही होगा। इसलिए हमें हिल्बर्ट स्पेस के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो हमारे 3-4 लेक्चर्स चल रहे हैं ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स की मैथमेटिकल डेवलपमेंट है, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हमने आगे चल के अप्लाई करनी है। इसलिए अभी से इनके बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। आपने इन लेक्चर्स को फजूल समझ के छोड़ना नहीं है। ये क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक्स हैं, अगर ये आएंगी तो आगे इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करूँ। इसको भी हम सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों हिल्बर्ट स्पेस जो है ये लीनियर वेक्टर स्पेस ही है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो लीनियर वेक्टर स्पेस के साथ थोड़ी एडिशनल हैं, इजाफी हैं, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले हम ज़रा रिमाइंड करते हैं अपने जहन में कि हमारे पास वेक्टर स्पेस में दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1, हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है। हमारे पास 2 सेट होते हैं, 2 सेट ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों कौन कौन से एलिमेंट्स? एक हमारे पास होते हैं वेक्टर्स, जिनको हम साई, फाई, काई वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हमारे पास होते हैं सेट ऑफ स्केलर्स, जिनको हम ए, बी, सी, डी वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है जी। उन सेट ऑफ रूल्स के बारे में भी हमने पीछे पढ़ा है। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बच्चों कि हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, इस वेक्टर स्पेस के अंदर जो वेक्टर्स की जो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो स्केलर प्रोडक्ट हमारे आम प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट होता है। ज़रा हमारी जो ऑर्डिनरी जो कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, उसमें हमने देखा कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट 2 तरह से होता है। बच्चों एक तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है जब हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों एक तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है जब हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आंसर कोई ना कोई वेक्टर ही आता है। अब इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम इस वेक्टर को स्केल कर रहे हैं, हम इसको स्केल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस नंबर। जो भी इस नंबर का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही हम इस वेक्टर को स्केल करेंगे, इसलिए इस सिंपल प्रोडक्ट को भी स्केलर प्रोडक्ट ही कहा जाता है। एक हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जिस तरह 2 वेक्टर्स का हम स्केलर प्रोडक्ट या जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हम उनको ऐसे लिखते हैं A.B। बच्चों आपको ये भी याद होगा कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव होता है, यानी कि अगर आप इसको B.AB लिख लें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारा आंसर जो है वो ऑर्डर को चेंज करने से चेंज नहीं होगा। लेकिन बच्चों जब वेक्टर स्पेस के अंदर आप आते हैं तो वेक्टर स्पेस के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, यानी कि आप अपनी मर्जी से इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अगर हमारे पास NA है तो आप इसको AN ऐसे ही नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको अभी हमने स्टडी करना है।
तो जो स्केलर प्रोडक्ट है, ये दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वेक्टर स्पेस के अंदर या हमारी हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, वो क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। जिस तरह यहां पे हमने कहा कि ये कम्यूटेटिव है, लेकिन वेक्टर स्पेस के अंदर चूंकि ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए दो एलिमेंट्स का, दो वेक्टर का जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता। यानी कि हम जब एक एलिमेंट साई का स्केलर प्रोडक्ट लिखते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ, फाई के साथ, तो इसको कुछ यूं करके लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट की तरह नहीं लिखते, बल्कि हम इसको लिखने का तरीका ये है, साई कॉमा फाई, और इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं बच्चों। जब भी आप देखें यहां पर a डॉट बी या b डॉट a लें, आपके पास एक रियल नंबर आता है, लेकिन हमारी जो हिल्बर्ट स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस के अंदर जब दो एलिमेंट्स का या दो वेक्टर्स का आप स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है बच्चों वो कुछ यूं आता है, साई इंटू फाई, और इसे कहते हैं कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर है वो रियल की बजाय क्या आता है, हमारे पास बच्चों आंसर आता है कम्प्लेक्स। इसका मतलब है कि साई इंटू फाई इज इक्वल टू, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसका तरीका ये होता है बच्चों, फाई स्टार साई। इसका तरीका ये होता है, ये जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके लिखते हैं। तो साई फाई का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो बराबर है फाई स्टार साई स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि साई इंटू फाई इज नॉट इक्वल टू फाई इंटू साई। ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी हम दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं हिल्बर्ट स्पेस के अंदर तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसा आता है, ये नहीं आता। इस आंसर को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स कहते हैं। इसलिए स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हिल्बर्ट स्पेस के अंदर वो कम्प्लेक्स होता है और वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। ठीक है बच्चों, इसी तरह से स्केलर प्रोडक्ट जो है बच्चों ये लीनियर होता है, लीनियर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एलिमेंट। ठीक है जी, लीनियर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एलिमेंट। अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं जिनका हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, साई और फाई का, और फाई जो है ये हमारे पास बराबर है a फाई 1 प्लस b फाई 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे साई इंटू फाई इज इक्वल टू, साई तो बच्चों ऐसे ही आ जाएगा, और फाई की जगह क्या लिखेंगे, a फाई 1 प्लस b फाई 2। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर कुछ यूं आएगा, साई को लिखेंगे फाई के साथ, साई इंटू फाई। देखें ऑर्डर का हमने ख्याल रखना है, ये राइट साइड पे है तो राइट ही है, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट ही है, प्लस b और साई इंटू फाई 2। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दो एलिमेंट्स का या दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लीनियर होगा विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एलिमेंट, अगर सेकंड एलिमेंट किसके बराबर हो, a फाई 1 प्लस b। लीनियर अगर हमारा जो हमारा सेकंड एलिमेंट है या सेकंड वेक्टर है वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो हमारे दो एलिमेंट्स का या दो वेक्टर्स का। ठीक है, लेकिन अगर हम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे तो क्या ये फिर भी लीनियर होगा, जरा ये देखते हैं। अगर हम साई और फाई का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एलिमेंट, जबकि फर्स्ट एलिमेंट जो है ये हमारे पास बराबर है a साई 1 प्लस b साई 2, तो क्या ये अब भी लीनियर आता है, जरा इसको चेक करते हैं। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे साई इंटू फाई इज इक्वल टू, साई की जगह आप क्या लिखेंगे, a साई 1 प्लस b साई 2 और कॉमा फाई हमारा वैसे ही आ जाएगा। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो बच्चों ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा a स्टार साई 1 इंटू फाई प्लस b स्टार, ये b स्टार हमारा क्या है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, साई 2 इंटू फाई। इसका मतलब है कि अब ये क्या हो गया, देखें अब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गया। इसका मतलब है कि अब ये लीनियर नहीं है, यहाँ पर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं आया, तो यहाँ पर ये क्या था, लीनियर था। यहाँ पर ये लीनियर नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, ये एंटी लीनियर है, यहाँ पर ये एंटी लीनियर है। ठीक है बच्चों, ये भी आपने याद रखना है क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ को हमने आगे चल के मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट की, वो है स्केलर सेल्फ प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप एक एलिमेंट का उसी के साथ या एक वेक्टर का उसी के साथ प्रोडक्ट लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी, साई इंटू साई, ये हमारे पास बराबर आएगा साई
मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। और देखें ये मॉड है तो इसका मतलब है कि आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर हमारा हमेशा एक रियल नंबर आएगा। इसका मतलब है अगर ये रियल नंबर आएगा तो इसका मतलब है कि ये इक्वल और ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है वैसे तो हम वेक्टर स्पेस के अंदर या हिल्बर्ट स्पेस के अंदर जब दो एलिमेंट्स का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमने शुरू में कहा कि आंसर क्या आता है, कम्प्लेक्स नंबर आता है। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे एक वेक्टर का एक एलिमेंट का, उसी के साथ लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो बच्चों ये कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज है हमारी लीनियर स्पेस की और हिल्बर्ट स्पेस की। इनको आपने रिवाइज करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको याद करना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर में या जब आगे चल के हम इनको अप्लाई करें तो हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।